नमस्कार साथियों मैं रविंद्र गहलोत आज फिर आप काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने इस वीडियो में मैं कुछ लेके आया हूँ। दोस्तों जैसा कि हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही थी GDS 2 MTS और PA एग्ज़ाम से रिलेटेड, IPO एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो दोस्तों बीच में एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ लोगों ने उस पर रेट भी लगा रखी है, लेकिन और डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी कर दिया है और जिन लोगों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था उनका एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट होगा। तो दोस्तों उसमें क्या है, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें, तो सिलेबस के अंदर दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी उन्होंने किसी तरह का करेक्शन नहीं किया है। सिलेबस आपका सेम रहेगा, जो भी सिलेबस पहले था GDS 2 MTS 2 PA या जो भी है वो सिलेबस सेम ही रहेगा। तो दोस्तों फिर भी आप इतने दिन हो गए, लगभग उन बातों को 7-8 महीने हो गए, आप शायद सिलेबस भी भूल चुके हो, उसका पैटर्न भी भूल चुके हो। और इस बार हमारे पास टाइम है कम से कम 3-4 महीने का, हम आराम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। टिप्स टू लर्न में मैं रविंद्र गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बात करता हूं सबसे पहले पैटर्न की, यानी पैटर्न कौन सा है। सबसे पहले मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूं, वो है पैटर्न सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम लिमिटेड टू ग्रामीण डाक सेवक फॉर अपॉइंटमेंट एज मल्टीटास्किंग स्टाफ। यानी जो GDS है वो MTS के लिए अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों 2 प्रकार के पेपर होंगे डिस्क्रिप्शन में, कम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग। तो इसमें पेपर फर्स्ट है वो कम्पिटिटिव रहेगा और पेपर सेकंड का मतलब क्वालिफाइंग। यानी कम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग में क्या अंतर है। कम्पिटिटिव में मतलब आपका कंपटीशन होगा, कंपटीशन आप जितना ज़्यादा बेहतरीन करोगे आप मेरिट में आओगे। और क्वालिफाइंग का मतलब है सबके लिए सेम है, बस क्वालिफाइंग नंबर चाहिए आपको 35-40%, 45%, हर किसी वर्ग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। दोस्तों टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो जो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें GDS 2 MTS एग्जाम में, तो इसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आते हैं ABCD वाले, ये ABCD जो आपने देखे हैं। और जो पेपर सेकंड है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव, और इसमें सब्जेक्टिव भी आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन एज पर सिलेबस है, क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं। मैक्सिमम मार्क है वो है आपको 100, दो भागों में है 100 मार्क। और सेकंड जो पेपर है उसमें 50 नंबर का होगा। ड्यूरेशन 60 मिनट का रहेगा, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा दोनों एग्जाम में। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी बिलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल एज इन लोकल लैंग्वेज एज पब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल वेयर हिंदी इज़ नॉट ए लोकल लैंग्वेज। ठीक है जी, हिंदी और इंग्लिश मानिए आप। और ये है आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर नॉट एप्लीकेबल एज मल्टीपल। इसको तो अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST के लिए 33%। जो क्वालिफाइंग जो आपका पेपर होगा उसके अंदर जो SC ST है उनको क्वालिफाई करने के लिए 33% चाहिए, OBC के लिए 37% है और दूसरों के लिए 40%। तो दोस्तों अब जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो किस तरह से होगा कि एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 एंड पेपर सेकंड विल बी कंडक्टेड इन कंस्टिट्यूटिव इन वन सिटिंग। ठीक है जी। सेकंड ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ईच पेपर 1 एंड सेकंड सेपरेटली शैल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। देयर मेरिट शैल बी ड्राउन इन ऑर्डर ऑफ मार्क सब्जेक्ट इन पेपर सिंस सेकंड। ये आप जानते हो सभी किस तरह से कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को 1-1 घंटे का है और अलग अलग जो एक ही सिटिंग में लिए जाएंगे पर सेपरेटली लिए जाएंगे। और जो पहला मेरिट बेस पे है, दूसरा क्वालिफाइंग बेस पे। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इससे आगे वीडियो में मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा हमारा ये है कि ये हमारे सामने सिलेबस है GDS 2 MTS। GDS 2 MTS पहले मैं GDS 2 MTS बात कर रहा हूँ, बाद में मैं GDS 2 PA की हर तरह के जो IPO एग्ज़ाम हैं उनकी सबके बारे में बताऊँगा 1 by 1। पर अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं GDS 2 MTS के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उससे रिलेटेड सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या है,
जो पहला पेपर आएगा उसके अंदर जो पार्ट ए है उसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे जो प्रत्येक 2 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है उसमें से 23 क्वेश्चन आएंगे, यानी 23 क्वेश्चन यानी 23 दूनी 46 नंबर के। और जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है उसमें से आएंगे आपके 7 क्वेश्चंस। तो जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प स्टेशनरी, जनरल रूल एज टू पैकिंग सीलिंग, पोस्टिंग मैनर ऑफ affixing postage stamp, method of address, post box and post bag, duty of letter box, official postal article, prohibited postal article, product and service जैसे मेल, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टाम्प एंड बिजनेस, रेफरेंस इंडिया पोस्ट वेबसाइट। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे पीओ गाइड पार्ट 1 है। दूसरी बात, ये मैंने रेफरेंस बताया है, लेकिन मैं इस पे 1 बाय 1 आपको बढ़िया तरीके से हर टॉपिक को सोल्व करूँगा, समझाऊँगा कि पोस्ट ऑफिस गाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको, और क्या मैं खुद आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 उसमें से डेफिनेशंस आएंगी, 7 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल है वो 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे, पहले वाले 60 हो गए, 40 ये। अब इसमें क्या है? जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज, टॉपिक टू बी कवर्ड, इंडियन जियोग्राफी, शिवसे जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडी, और ये इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे। जो बेसिक अर्थमेटिक है उससे लेकर 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या होगा आपका बोर्ड में जैसे ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सक्रिप्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड। अब दोस्तों ये तो बात थी पेपर नंबर 1 की जो 100 नंबर का। अब जो पेपर बात करते हैं सेकंड की, जो 60 मिनट का है, जिसमें मैक्सिमम मार्क हैं 50। तो 15 क्वेश्चन, एक जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उससे इंग्लिश से उसमें वो करने हैं ट्रांसलेशन। और सेकंड आएगा जो 15 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, वो ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, यानी जैसे लोकल लैंग्वेज अपनी हिंदी है, लगभग एग्जाम में सभी हिंदी या इधर तो लेंगे तो इंग्लिश टू हिंदी। लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज इन 40 and 50 वर्ड्स, एक लेटर 40 से 50 शब्दों का एक लेटर राइटिंग आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे, जो कि 10 नंबरों का होगा। पैराग्राफ और शॉर्ट एसे इन लोकल लैंग्वेज ऑफ 40 से 50 शब्दों में एक पैराग्राफ आपको लिखना है, गद्यांश। तो दोस्तों इस तरह से ये 10 नंबर के हो गए टोटल। 15, 15, 30, 10 और 20, यानी 50% नंबर का ये सेकंड पेपर हो गया। तो दोस्तों इस तरह का ये एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस था। अब आगे वाले वीडियो में आपके साथ सबसे पहले मैं टॉपिक लेके आऊँगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, जब भी शाम को कल जब भी है तो मैं इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस अवर्स, इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं, ताकि आपके सामने किसी तरह का इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जो आपको सिलेबस दिया जा रहा है ये एक सिलेबस है जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आता। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए वो चीज़ें, और वो चीज़ मैं बताऊँगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो दोस्तों आगे बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह आपका प्यार बना रहे, और प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।